हेलो। वेलकम टू अपनी डिजिटल डायरी। मैं रैना एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है ईश्वर का गणित। आज कुछ अच्छा सुनते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला कि उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। तो पहले आदमी ने बोला कि मेरे पास 3 रोटी है और दूसरे ने बोला मेरे पास 5 रोटी है, हम तीनों मिल बांट कर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल ये आया कि 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बांट पाएंगे। तो पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। इस तरह 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर अपनी भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके इस उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार के स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा कि हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। तो पहले आदमी ने बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5, अतः मैं 3 गिन्नी लूँगा और तुम्हें 5 गिन्नी रखनी होगी। तो इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वे दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई तथा समाधान के लिए उनसे प्रार्थना भी की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया कि दोनों एक दूसरे को ज़्यादा देने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। पुजारी ने कहा कि तुम लोग ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, तो मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊँगा। पुजारी को वैसे तो उस आदमी की 3-5 वाली बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए। तो पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना भी की और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 का बंटवारा ही उचित लगता है। तो भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे को 7। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा कि प्रभु, ऐसा कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, लेकिन उन 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े बस स्वयं खा लिया। अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए थे। इसमें से उसने 8 टुकड़े स्वयं खाए और 7 टुकड़े बांट दिए, इसलिए वो न्याय के अनुसार 7 गिन्नी का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। सुबह पुजारी ने यही निर्णय उन दोनों को भी सुना दिया। उन्हें बात तुरंत समझ में भी आ गई। तो कहानी का सार ये है दोस्तों कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, उसे समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम अलग है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान तो करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग को तौलकर उसका यथोचित निर्णय करते हैं। तो बस इतनी सी ये कहानी थी।